बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो हाय दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और आज मैं फिर आपके लिए NTPC और ग्रुप डी का जो सीरीज चला रहे हैं हम, जो क्रैश कोर्स भी कह सकते हैं उसको, जो मैंने एक कोर्स शुरू किया है वो भी फ्री में, उसका मैं आज चौथा वीडियो लेकर के आया हूं। अभी इससे पहले मैं 3 वीडियो आपको दे चुका हूं रेशियो एंड प्रपोर्शन का, ठीक है। तो आपको अगर इस चैप्टर का, इस NTPC और ग्रुप डी का अगर प्रैक्टिस करना है तो आप अभी जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रोज़ 8:30 बजे आपको क्यूज़ होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, जो प्रीवियस ईयर NTPC और ग्रुप डी का होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे, और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज हम 3 टाइप पढ़ेंगे। 3 टाइप किसका? रेशियो एंड प्रपोर्शन का। एक और वीडियो, आखिरी वीडियो आएगा इसके बाद, जो रेशियो प्रपोर्शन का आखिरी होगा, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टाइप जो आपके सामने आ रहा है वो आपके सामने क्वेश्चन है, उसको पढ़िए और पढ़ के देखिए कि क्या क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और अगर आपसे बन रहा है तो आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर की जो कीमत है वो उसकी भार के वर्ग के अनुपात में सीधे बदलता है। सीधे का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या? संगमरमर का दाम और उसका भार का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? उसके वर्ग से। तो कह रहा है कि धोखा से वो क्या हुआ कि वो 3 टुकड़ों में संगमरमर बट गया। तो वो संगमरमर 3 टुकड़ों में, फर्स्ट, सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तो कह रहा है कौन कौन अनुपात में टूटा है? तो 3, 4 और 5 के अनुपात में ये संगमरमर का भार में टूट गया है। अब कह रहा है इससे टूटने से उसे क्या होता है? 94,000 का हानि हो जाता है। मतलब 94,000 का उसको हानि हो जाता है। 94,000 का हानि होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है। तो संगमरमर का वास्तविक कीमत क्या है? संगमरमर का वास्तविक कीमत क्या है, जरा उसको देखेंगे। सबसे पहले आपको हम बताइए कि संगमरमर जो टूटा है वो 3, 4, 5 के अनुपात में टूटा है। तो टूटने से पहले उसका वजन कितना रहा होगा? आप कहोगे सर पूरा रेशियो को जोड़ दीजिए, क्योंकि रेशियो में है। तो 3, 4, 3, 7 और 5, 12। मतलब टूटने से पहले भार जो था, जो टूटने से पहले जो भार था वो कितना था? 5, 4, 9, 3, 12। तो इसका दाम कितना होगा बताइए? प्राइस कितना होगा बताइए? क्या है क्वेश्चन में? भार के वर्ग के बराबर है। तो भार का वर्ग मतलब 12 का स्क्वायर 144। मतलब पहले जो था वो दाम 144 था। अब कितना हो गया टूटने के बाद? तो अब भार कितना है? 3, 4 और 5। तो भार के अनुपात में बदलेगा, इस वर्ग के अनुपात में। तो 3 का अनुपात 9 प्लस 4 का अनुपात, 4 का वर्ग 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब बोलेंगे सर आप वर्ग क्यों कर दिए? तो वर्ग हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि उसका भार का जो स्क्वायर है, वर्ग जो है, वही उसके दाम में, उसके प्राइस में बदलता है। तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है भाई? इसको जोड़िए। जब हम इसको जोड़ेंगे 16, 9, 25 से 25, 50। तो ये 50 रुपया हो गया, मतलब 50 यूनिट पैसे हो गए। मतलब पहले इससे 144 रुपये का दाम था, अब कितना हो गया? 50 हो गया। अब तो इसको लॉस हो गया ना। वही कह रहा है कि लॉस कितने का हुआ? 94,000 का हुआ। तो घटाइए, कितना का लॉस हुआ? तो 4 और 9, 5, 14, मतलब 94 यूनिट का लॉस हुआ उसको। और वो किसके बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में? 94,000 रुपया के बराबर। तो 94 बराबर 94,000 रुपया, तो 1 बराबर 1,000 रुपये। अब आपसे पूछा इसका वास्तविक कीमत कितना था? 144। तो 144 इक्वल टू क्या जाएगा? 144,000। 1,44,000 रुपये इसका मूल प्राइस था, शुरुआत का प्राइस था, ठीक है। यही आपसे पूछा वास्तविक कीमत, तो ये इसका एक्चुअल प्राइस था, रियल प्राइस था, ठीक है। समझ में आया ना कैसे हमने किया?
सिंपल मैंने क्या किया, एक बार मैं फिर से बार समझाता हूँ आपको कि 3, 4, 5 के अनुपात में वो बट गया था, तो हमने उसको जोड़ दिया और कहा कि उसका कुल वजन 12 था टूटने से पहले, तो उसका स्क्वायर कर दिया, दाम निकल गया 144। अब टूटने के बाद क्या क्या हुआ, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर उसको जोड़ दिए तो आ गया 50, मतलब 50 यूनिट का अब उसका प्राइस हो गया। पहले था 144, अब हो गया 50। इसका क्या मतलब हुआ, उसको हानि हुआ। कितने का हानि हुआ, 94 का हानि हुआ। 94 इक्वल टू 94,000, तो 1 इक्वल टू 1,000। और आपसे वास्तविक पूछ रहा है, तो वास्तविक कितना था टूटने से पहले, 144, तो 144 इक्वल टू 144,000, मतलब 1,44,000। समझ गए मेरी बात। चलिए, तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और उस क्वेश्चन को आप देखिए और बना करके कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तभी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, सुबह का वक्त है, कौवा और चिड़िया जो है चहचहाती है और इसमें पढ़ाने का अलग ही मजा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। टाइप भी नेक्स्ट है हमारा और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप देखिए और देख करके ट्राई कीजिए। अगर बन जाए बहुत ही अच्छा, और अगर नहीं बने तो और अच्छा। क्यों, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लिए कैसे बनेगा। और ये टाइप का क्वेश्चन दो तरह से पूछता है ना, पैसा वाला, सिक्का वाला, दो तरह से पूछता है। पहला टाइप होता है क्या, पहला तरीका जो होता है वो होता है कि हम उसमें सिक्कों की कुल संख्या देता है, सिक्कों की कुल संख्या दिया और पैसे का अनुपात दे दिया और तब आपसे पूछा सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, समझ गए। या 5 रुपए के सिक्के या 1 रुपए के सिक्के कितने रुपए बन जाएंगे वो पूछ देगा आपसे, या रुपये दे देगा आपका कुल रुपया इतना है और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो आप सिक्कों की संख्या निकालिए। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। चलिए हम इस क्वेश्चन को दो टाइप को पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो मैंने आपको कहा था, कह रहा है शकुनी के पास 50 पैसे के सिक्के हैं। अब देखिए सिक्कों की संख्या मतलब कॉइन्स, यहाँ हम लिख देते हैं कॉइन्स जो है रेशियो में है। 50 पैसे का सिक्का है, फिर 1 रुपये का सिक्का है और फिर 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है ना। और कह रहा है सिक्के क्रमशः 2, 3 और 5 के अनुपात में है, 2, 3 और 5 के अनुपात में है। सिक्कों की क्या संख्या मतलब नंबर्स, हम यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं आपको, नंबर्स जो है वो है 2, 3 और 5 के अनुपात में। और कह रहा है उसके पास कुल रकम जो है वो 116 रुपये है, मतलब कुल पैसा जो है वो उसके पास 116 रुपये है टोटल, टी फॉर टोटल। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे सर आसानी से बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बताएंगे आपको, बहुत ही बेसिक है, वो ट्रिक भी बन जाएगा। क्या है क्वेश्चन में, 50 पैसे का सिक्का अगर 2 पीस आपके पास आ जाए, यहाँ पे सिक्के की संख्या जो है उसको हम एक्चुअल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ 100 ना मान के सीधे मान लिए कि 2 यूनिट होगा, 2 सिक्का होगा, 3 सिक्का होगा और 5 सिक्का होगा। ठीक है, तो 50 पैसे का सिक्का कितने हैं, 2 है। अब बताइए 50 पैसे का सिक्का अगर 2 है तो क्या रुपया हुआ, क्योंकि ये तो रुपया में दिया हुआ है ना, तो रुपया में चेंज करेंगे। तो 50 पैसे का अगर 2 सिक्का है तो 1 रुपया होगा, 1 रुपया होगा ना। कैसे हुआ, देखिए 2 सिक्का तो है और 50 पैसे से हमने इसको गुना किया, लेकिन पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको तो रुपया चाहिए, इसीलिए हम 100 से भाग किए, तो 50 दूना 100 और 2 का ही 2, कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। समझ रहे हैं, ये तरीका है, इसको याद रखिएगा, गुना करते हैं, कॉइन्स प्लस नंबर्स गुने नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ 1 रुपये का सिक्का 3, 3 गुने 1 3 रुपया, 5 रुपये का सिक्का 5, 5 गुने 5 25 रुपया। अब कुल कितना रुपया हुआ बताइए, तो 25 और 3 28 और 1 29 रुपया यहाँ कुल हो गया। और यहाँ कुल कितना दिया हुआ है, 116 रुपया। अब बताइए 29 को 100 कितना मर्ते करेगा, 9 18 9 36 9 चौक 36, मतलब 4 मरते कटेगा, कट गया। तो 29 चौका 116 रुपया हुआ। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू 4 आ गई और आपसे पूछ क्या रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के थे, तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 2 थे, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, 1 का वैल्यू 4, 2 का वैल्यू 4 दूना 8, तो ये आपका 8 सिक्के थे। समझ गए, 8
सिक्के थे, यहाँ सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, सिक्के थे। अब इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे होता आपको कहता कि अच्छा बताइए कि 50 पैसे के कितने रुपए होंगे आपके पास, 50 पैसे का अगर सिक्का एक जगह इकट्ठा कर दे तो हमारे पास कितने रुपए होंगे, समझ रहे हैं। तो रुपयों का यहाँ पे कहाँ निकला है, रुपया तो कहाँ निकला है, रुपया आपको यहाँ निकला, यहाँ। तो एक की वैल्यू 4, तो यहाँ एक ही ना है 50 पैसे का, एक ही रुपया ना है, मतलब एक यूनिट है, तो एक का वैल्यू 4, तो मतलब एक जो है 50 का पैसा जो है वो 4 रुपया होगा। और आपसे अगर पूछ दो तो 5 रुपये जो है, 5 रुपये का जो सिक्का है वो कुल कितना रुपया होगा, कुल कितना रुपया होगा, सिर्फ 5 रुपये के सिक्के से कुल कितने रुपए होंगे। तो आप बताइए 5 रुपये के सिक्के से कितने यहाँ है, 25 है ना, 25। तो एक का वैल्यू 4, तो 25 का वैल्यू 25 चौका 100 रुपये होंगे, किसके, 5 रुपये के सिक्के से 100 रुपये पूरा हो गया। समझ गया, कोई दिक्कत समझने में, आसानी से बन गया ना। तो चलते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन के अगले टाइप की ओर कि इसमें अगर कुछ अलग होगा तो क्या होगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप बनाइए और कमेंट करके आंसर दीजिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन कैसा बना और कैसे इसका आंसर आया और क्या आया आंसर, ठीक है। और अगर आपको ये टाइप समझ में नहीं आएगा तब भी आप कमेंट करिए कि सर आपको ये दिक्कत हो रहा है हमको समझने में, समझाइए, तो मैं आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। आपसे वो वाला क्वेश्चन बन गया होगा जो मैंने अभी दिया था। अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए आप कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो हमने लिखा 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 78 सिक्के हैं, कितना, 378 सिक्के हैं। मतलब यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे दिया, संख्या नंबर्स कुल दे दिया, कितना, 378 सिक्के हैं। और कह रहा है मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात मतलब यहाँ पे जो है प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, कितना, आपसे दे दिया 13, 11 और 17, 13, 11 और कितना 7, 13, 11 और 7। अब आपसे कह रहा है इसका इनमें से इनसे 50 पैसों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसों की संख्या आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे आप बताइए। ये तो सर उल्टा हो गया, यहाँ पे कुल रुपयों की जगह पे कुल सिक्कों की संख्या दे दिया, कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे। आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका। देखिए अब मुझे बताइए कि ये प्राइस का अनुपात है, इससे पहले किसका अनुपात था, संख्या का अनुपात था ना, संख्या का अनुपात। अब बताइए कि प्राइस मतलब 13 रुपया, ये 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का 13 रुपया अगर होता है तो कितना सिक्का लगेगा बताइए, कितने सिक्के लगेंगे। 1 रुपये के सिक्के 13 रुपया बनाने के लिए कितने रुपये लगेंगे, कितने सिक्के लगेंगे। तो आप कहेंगे सर 13 ही सिक्के लगेंगे। हमने क्या किया पता है, आप अगर सर आप क्या कर दिए, गुना तो नहीं कर दिए 13 गुने 1, बिल्कुल भी नहीं। गुना तो हमने उस वाले टाइप में किया था, इसमें हमने भाग किया। कैसे किया देखिए, 13 रुपया उसको 1 रुपया से भाग किए ताकि संख्या क्या निकले, सिक्कों की संख्या निकले। समझ रहे हैं हमारी बात कि नहीं समझ रहे हैं, तो हम यहाँ पे भाग किए, ठीक है। अब देखिए हम ये चीज़ नहीं भी समझेंगे, डायरेक्टली भी बिना ये भाग वाग किए भी समझ सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का 13 रुपया, क्या वो सिक्का 13 सिक्का। 50 पैसे का सिक्का 11 रुपया, क्या गो सिक्का, 22 गो सिक्का। अब कैसे होगा 22 गो सिक्का, आप खुद ही कहिए ना कि सर 13 रुपया जो है 11 रुपया होना चाहिए और 50 पैसे का सिक्का है, तो 2 सिक्का मिला के ना 1 रुपया होता है, 2 50 पैसे के सिक्के मिला के ना 1 रुपया होते हैं, तो इसलिए 2 से गुना किए। इसको ऐसे भी कह सकते थे कि सर आपने 11 को भाग किया 50 से, 50 पैसे से, लेकिन 50 पैसा है, इसको रुपया में बदलने के लिए हमने इसको 100 से भाग कर दिया, तो 50 दूना 100, आइए 2 ऊपर आ गया, 11 दूनी 22। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आते हैं 25 पैसे के सिक्के। तो आप सीधे मान लीजिए 25 पैसे के सिक्के कितने सिक्के मिलके 1 रुपया होगा। आप कहोगे सर 4 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, 54 4 मिलेगा तो 1 रुपया हो जाएगा। तो 4 मतलब 4 से गुना करना होगा, तो 7 चौक 28। समझ रहे हैं। और इसको ऐसे ही बना सकते थे, इससे मैंने बताया 7 बटा 25 और फिर बटा 100
25 चौका 100, 4 आ गया, 4 गुने 7, 7 चौक 28। तो ये क्या आ गया, नंबर्स आ गया, नंबर आ गया आपका भी नंबर आएगा। तो नंबर आ गया 3 2 5 4 8 5, 13 के 3 हासिल 1, और 2 2 4 1 5 1 6, 63 कुल नंबर्स आए यूनिट के हिसाब से, जो मैंने यहाँ माना है क्योंकि ये रेशियो में है तो माना। और यहाँ पे कुल कितना दिया हुआ है, 378 दिया हुआ है। अब कितना से कटेगा बताइए, तो 6 18 6 36, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, एक की वैल्यू 6 आ गई। अब आपसे पूछ रहा है सिक्कों की संख्या। अब बताइए इसमें 50 पैसे कितने सिक्के हैं, आप बताइए। अब ये सर 11, बिल्कुल गलत, यहाँ तो 11 प्राइस है ना, रुपया है ना। सिक्कों की संख्या तो हमने यहाँ निकाला है, तो 50 पैसे की संख्या कितना, 22 ना है। तो 22 इक्वल टू कितना जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 132, 22 बराबर 6 गुने 22। समझ रहे हैं हमारी बात, मजा आया समझ के, कोई दिक्कत समझने में। आप ऐसे इतना लंबा कैसे बना दिया आप, अरे इतना लंबा नहीं, इतना समझाने के लिए मैंने बनाया। और ये बोर्ड थोड़ा बड़ा है तो मैंने बराबर लिखा ताकि आपको दिखे भी। अब मैं छोटा लिखता तो आपको दिखता ही नहीं, है ना। तो मैं समझाया हूँ आपको कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। सिंपल करना है कि 1 रुपये का सिक्का 13, समझिए एक बार और, 1 रुपये का सिक्का 13 रुपया होना चाहिए, तो 13 सिक्के लगेंगे। 50 पैसे का सिक्का क्या को मिलके 1 रुपया होगा, 2 सिक्का मिलके 1 रुपया होगा। तो 11 रुपया बनाने के लिए 11 दूनी 22 को सिक्का चाहिए, सिक्कों की संख्या चाहिए। 25 पैसे कितने सिक्के चाहिए, 25 पैसे के 4 चाहिए। तो 4 से 7 चौक 28 सिक्के चाहिए आपको, तब जाके 7 रुपया बनेगा। अब यहीं पे अगर 10 पैसा होता तो 10 पैसे के 10 सिक्के चाहिए, तब 1 रुपया होगा। 5 सिक्का होता तो 5 के कितने चाहिए बताइए आप, ऐसा 20 सिक्के चाहिए, तब 1 रुपया होगा। समझ रहे हैं हमारी बात। तो 1 रुपया बनाना है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ रुपये का दिया हुआ है रेशियो, ठीक है ना। और जैसे कि जितना आया, 4 सिक्के चाहिए तो 4 से हमने गुना किया, 2 सिक्के चाहिए तो हमने 2 से गुना किया, 1 सिक्के है तो 1 से गुना किया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और ये तो तरीका है ही जो मैंने अभी आपको बताया, ये भाग वाला, ठीक है ना, समझ गए। तो ये भाग था, और उससे पहले वाले में हमने गुना करना सिखाया था। बात भी अंतर भी है क्वेश्चन में, है ना अंतर। चलिए, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करिए सर यस सर समझ में आ गया, मज़ा आ गया समझ के। और अगर समझ में नहीं आया तब भी कमेंट करिए कि क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको कमेंट में समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले टाइप की ओर। अगला टाइप क्या है, तो अगला टाइप जो है हमारा वो आय व्यय और बचत पर है, कि हम कितना कमाते हैं और कितना खर्च कर लेते हैं और कितना बचा पाते हैं, वो क्या है। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी सीख है कि ज़िंदगी में आप कितना कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में आप कितना कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं है, आप कितना बचाते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि बचा हुआ पैसा ही आपको फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। इसलिए कमाइए और बचाइए भी, और साथ में ऐसा नहीं कि बचाने के चक्कर में भूखे रहिए, खाइए पीजिए भी। कमाते क्यों है, खाने पीने के लिए, ठीक। और कमाएंगे कैसे, जब नौकरी होगी, और नौकरी कब होगी, जब पढ़ाई करेंगे। इसलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। रोहित और सचिन के मासिक वेतन का अनुपात, वेतन का मतलब क्या होता है, इनकम, तो हम लिखेंगे आई फॉर इनकम। उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 5:7 है। क्या, मासिक इनकम, मंथली इनकम। उनका व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंड किया, मतलब खर्च किया, उसका अनुपात जो है वो 2:3 है, ठीक है। और तो कह रहा है कि यदि दोनों ने प्रत्येक ने 1000 रुपया की बचत की, मतलब सचिन पे क्या है, रोहित है तो आर और सचिन है तो एस, मैंने लिख दिया। रोहित ने भी 1000 बचत किया, सेविंग किया, ठीक है, और सचिन ने भी 1000 की सेविंग की। बात समझ गया। इसका मतलब सेविंग का रेशियो 1:1 हो गया, बराबर हो गया ना बराबर। कैसे बनाएंगे इसको बताइए। तो हम क्या करते हैं देखिए, तो हम इसमें आपको ट्रिक बताएंगे, बहुत ही प्यारा ट्रिक है, उसको आप देखिए। ये दोनों का सेविंग जो है सेम है, और सेविंग कैसे आता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहाँ सेविंग 3 है, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना, 4, यहाँ सेविंग 4 है, मतलब अलग है,
अलग अलग है। और मैंने जो आपको नेक्स्ट इससे पहले वाला वीडियो पढ़ाया था, वीडियो में बताया पूरा अच्छे से कि रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं। तो रेशियो को हम इक्वल करेंगे, क्यों? क्योंकि सेविंग भी क्या है, बराबर है। कैसे होगा इक्वल? तो दोनों का अंतर 7 दूं, दोनों का अंतर 1, 1 से इसको गुना करेंगे और इस 2 से इसको गुना करेंगे, है ना? ऐसे ना सिखा है। तो 7 गुने 1, 5 गुने 1, 5, 7, ये वैसे ही रह जाएगा। और जब 2 से ये गुना होगा तो ये 4 और ये 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर, तो 5 4 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, मतलब आ गया दोनों का रेशियो बराबर, दोनों का अंतर बराबर, मतलब सेविंग निकल जाएगा। अब सेविंग कितना निकला आपका? तो यहाँ से सेविंग निकला 1 और यहाँ से सेविंग कितना है? 1000, 1000। तो 1 बराबर 1000। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि रोहित का वेतन क्या है? रोहित का कितना वेतन है? 5। यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ और होता तो गुना करने पे रेशियो कुछ और हो जाता। तो जो गुना करने पे रेशियो है वही हमारा एक्चुअल रेशियो है। तो रोहित का 5 है, तो 5 का वैल्यू 5000। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक ही बात याद रखिएगा कि सेविंग्स जो है वो इक्वल है। अब सेविंग्स इक्वल नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सेविंग्स इक्वल है वो समझ में आया, तो हम क्या करेंगे, अनुपात के अंतर को, रेशियो के अंतर को सेम कर देंगे। जैसे कि दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1, सेम कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका सेविंग सेम है। समझ रहे हैं हमारी बात? चलिए, तो अगर समझ में आ गया तो कमेंट करिए कि सर समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन एक और हम दे रहे हैं आपको, आप उसको बना करके कमेंट कीजिए कि यस सर बन गया क्वेश्चन, इसका आंसर ये हुआ। आपके सामने आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है? बन गया ना? बन जाएगा, वीडियो रोक करके बना लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप जिसमें बराबर नहीं होगा, ठीक है? तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी टाइप मजेदार टाइप है। कह रहा है क्वेश्चन में कि दो व्यक्ति है कि आय का अनुपात 5:3 है। दो व्यक्ति हमने ए और बी मान लिया, ए है और ये बंदा बी है। उसका इनकम का जो अनुपात है वो 5:3 है, तो हमने लिख दिया 5:3। और उनके खर्च का जो अनुपात है, जो एक्सपेंडिचर का अनुपात है वो 9:5 है, ठीक है? और कह रहा है कि उनकी जो बचत है वो क्रमशः 1300 रुपया इनका बचत है और 900 रुपया इनका बचत है। यहाँ देखिए आपका इक्वल है क्या बचत? सेविंग इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो कैसे बनाएंगे सर इसको? कैसे बनाएंगे? सेविंग तो इक्वल ही नहीं है, तो रेशियो को इक्वल करने से कोई फायदा नहीं। तो इसका ट्रिक क्या है वो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आपको इसका बेसिक आता है तो कमेंट कीजिए कि इसका बेसिक सर हमको आता है। अगर नहीं आता है तो मैं इसको बताऊंगा। आप इसका जो है ट्रिक देखिए। ट्रिक में क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, क्रॉस गुना एकदम याद रखिएगा। इसको इससे गुना करके यहाँ लिखिए 50-25, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखिए 9-27, ठीक है? क्रॉस गुना। इसको इससे यहाँ गुना करके लिखिए 13-5-65, इसको इससे यहाँ गुना करके लिखिए 9-9-8100। हो गया, बस बात खत्म। अब देखिए 27-25, 8100-6500। अब दोनों का अंतर ले लीजिए। दोनों का अंतर कितना है? एक नहीं, 2 ना है, तो 2। और यहाँ से दोनों का अंतर कितना है बताइए आप? ये सर 0 0 और 6-5-11 1600, मतलब 2 का वैल्यू 1600, तो 1 का वैल्यू 8 दूना 16, मतलब 800। 1 का वैल्यू कितना? 800। और आपसे पूछ क्या रहा है देखिए, और आपसे पूछ रहा है कि तो प्रत्येक व्यक्ति का आय ज्ञात, प्रत्येक व्यक्ति का। तो पहला व्यक्ति का कितना आय है बताइए? तो पहला व्यक्ति का जो आय है हमारा वो है 5 और दूसरा का व्यक्ति का 3। ध्यान दीजिएगा 25 और 27 नहीं लगे क्योंकि हमने रेशियो इक्वल नहीं ना किया, रेशियो इक्वल नहीं किया ना, हम सीधे क्रॉस गुना कर दिए। तो यहाँ पे जो पहले से दिया हुआ है वही हमारा एक्चुअल होगा, ये वाला। तो ए का 5 है, तो 5 का वैल्यू 8×5=40, मतलब 4000। और बी कितना है? 3 है, तो 3 का वैल्यू 8×3=2400। 2400 यहाँ आंसर हो गया, 4000 यहाँ आंसर हो गया। आ गया समझ में? मजा आया ना? अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बताता हूँ क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। तो 5 को 5 से क्रॉस गुना करके ऊपर लिखिए 25, रेशियो को पहले गुना करा, 9 27 को हमने यहाँ लिखा। फिर एक्सपेंडिचर वाला रेशियो को
सेविंग से गुना किया, सेविंग का रेशियो क्रॉस हुआ। 9 9 81 यहाँ लिखा, 9 5 13 5 6500 हमने यहाँ लिखा। अब अंतर निकाला, यहाँ पे कितना का अंतर है 2 का, और यहाँ कितना का अंतर है 1600 का। तो 2 का वैल्यू 1600 तो 1 का वैल्यू 800। और आपसे ए का पहले वाले का पूछ रहा है, तो पहले वाले का जो चाहे प्रत्येक का है तो ए का भी बी का भी, तो ए का निकालेंगे। ए कितना वैल्यू है इनकम 5, तो 5 इक्वल टू 4000, और बी का 3 इक्वल टू 2400। समझ में आया ना? और अगर मज़ा आ गया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी हो रही है और बेहतर तरीके से हो रही है। और इसका जो मैंने आज पढ़ा है ये सारे टाइप्स, इन सारे टाइप्स पे अगर आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर का, तो आज ठीक 8:30 बजे आप टेलीग्राम चैनल हो या फेसबुक ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप फेसबुक पर जा कर के चांद मैथमेटिक्स यूट्यूब फैमिली इसको सर्च कीजिएगा, वो चैनल आपके सामने आ जाएगा। या टेलीग्राम पे भी चैनल सर्च कर सकते हैं चांद मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे 2 आएगा टेलीग्राम, एक ब्रॉडकास्ट और एक चैनल, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।